डायमंड एसोसिएशन के चेयरमैन श्री दिनेश भाई, श्री सेवंत भाई शाह, श्री चंद्रकांत भाई संघवी, मेयर श्री, मंत्री परिषद के मेरे साथी, विधायक बंधु, सांसद बंधु, भाइयों और बहनों, अनाउंसर बता रहे थे कि मोदी जी प्रेरणा ना पीयूष पासे। सूरत में पिलाने की हिम्मत कौन करेगा भाई? हाँ, धीरे 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 धीरे, जरा हल्के से। मैं जेम्स एंड ज्वेलरी से जुड़े हुए, डायमंड से जुड़े हुए और चैम्बर से जुड़े हुए सभी बंधुओं का अभिनंदन करता हूं कि सूरत की पहचान दुनिया में बनाने का एक प्रयास, जेम्स एंड ज्वेलरी की जहां भी चर्चा हो तो एड्रेस सूरत का नजर आए, डायमंड की जहां भी चर्चा हो एड्रेस सूरत का नजर आए। और मैं मानता हूं कि जिसको भी आज के युग में विकास करना है, उसमें दो चीजें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल कर रही है। एक डेवलपमेंट में क्लस्टर अप्रोच और दूसरा ब्रांडिंग। सूरत ने क्लस्टर अप्रोच के अंदर बहुत बड़ी सफलता पाई है। किसी को भी डायमंड के क्षेत्र में या ज्वेलरी के क्षेत्र में जाना है तो एक स्टेशन तो सूरत आएगा ही आएगा। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि कई स्टेशन में एक स्टेशन सूरत हो, ये हमें मंजूर नहीं है। एकमात्र सूरत ही स्टेशन हो, यह तक हमें जाना है। और इन चीजों के लिए ब्रांडिंग की आवश्यकता होती है। आज कोई ऐसा उद्योग नहीं है, व्यापार ऐसा नहीं है कि भाई चलो बारडोली से, मांडवी से, व्यारा से लोग आ जाएंगे, अपनी रोजी रोटी चल जाएगी। रोजी रोटी तो चल जाएगी, लेकिन आज व्यावसायिक जीवन पूरे वैश्विक परिवेश में है, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में है। और इसलिए हमें भी अपनी रणनीति ग्लोबल इकोनॉमी को, ग्लोबल मार्केट को और ग्लोबल मार्केट फोर्सेस को कंसीडर करते हुए हमारी व्यूहरचना बनानी होगी। और इसलिए छोटा सा भी काम करने वाला व्यवसायी क्यों ना हो, उसे भी अल्टीमेटली ग्लोबल मार्केट के अंदर अपने आप को टिकाना पड़ता है। और इन सारी चीजों में एक सबसे बड़ी ताकत होती है ब्रांडिंग की। बहुत सालों तक हम लोग बाजार में जाते थे, कोई भी चीज खरीदते थे और कोई कहता था मेड इन जापान, तो पूछते नहीं थे किस शहर में बना है, पूछते नहीं थे किस कंपनी ने बनाया है, लेकिन मेड इन जापान, अरे वाह बढ़िया, ले लो भाई। तो ब्रांडिंग था, एक भरोसा था कि टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, क्वालिटी की दृष्टि से उत्तम निर्माण का काम किया है, तो चलो मेड इन जापान ले लो, ले लिया। इन दिनों सस्ता माल है, देख लो यार मेड इन चाइना होगा। जो सस्ता खोजता है वो मेड इन चाइना खोजता है, जो टिकाऊ खोजता है वो कोई और ब्रांड खोजता है। हर एक के दिमाग में ब्रांड ने अपनी जगह बना ली है। अगर ब्रांड ने जगह बना ली है तो हम लोगों का दायित्व बन जाता है कि हमें सामान्य मानवीय दुनिया को ध्यान में रखते हुए हमारी एक ब्रांड बननी चाहिए। मैं समझता हूं ये स्पार्कल के कारण उस ब्रांड बनाने में हमें एक बहुत बड़ा सहारा मिलता है, बहुत बड़ा अवसर मिलता है। स्पार्कल के साथ जो भी जुड़ेंगे, जो भी आएंगे, जो भी मिलेंगे, उनको सूरत की पहचान का पता चलेगा, यहां के सामर्थ्य का पता चलेगा।
हम किस टेक्नोलॉजी की दिशा में आगे जा रहे हैं उसका लाभ मिला। और जिस प्रकार से इस प्रकार के इवेंट ब्रांडिंग के लिए सहायता करते हैं, उसी प्रकार से नो हाउ के लिए भी, नॉलेज अपग्रेडेशन के लिए भी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को जानने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर देते हैं। मैं यहां जब जा रहा था तो मैं देख रहा था 2-3 दिन मैंने सुझाव दिए थे, बंधुओं ने तीनों चीजों को स्वीकार कर लिया, इसलिए मैं बधाई देता हूं। हमने कहा ये डायमंड का इतना बड़ा स्पार्किंग चलता होगा, लोगों को सब चीजें नजर नहीं आएगी, स्पार्क इतना बड़ा तेज होगा डायमंड का, उस बीच में भी गरीब आदमी जो काम करता है उसको भी उतनी ही जगह दीजिए, और यहां पर दी है। कोई कच्छ से आया हुआ स्टॉल लगा के बैठा है, कोई दाहोद से, जंगलों से आया हुआ मेरा आदिवासी भाई काम कर रहा है, उन्होंने भी अपनी हस्तकला के माध्यम से कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो एक तरफ अरबों खरबों रुपयों का व्यापार जिन चीजों से जुड़ा है वो डायमंड चमक रहा है, तो उसी के बराबर मेरे गुजरात के गांव का गरीब आदमी के पसीने के बूंद की चमक भी आज इस कैंपस के अंदर है। और मेरे लिए उन दोनों का मूल्य महत्वपूर्ण है। हमारे गरीब आदमी के पसीने की बूंद पर जो स्पार्कल है और इस डायमंड के ग्लिटर पर जो स्पार्कल है, मेरे लिए दोनों का मूल्य समान है, और दोनों के मूल्य की समानता के आधार पर ही हमें गुजरात को आगे बढ़ाना है। और इसलिए हमने जो आग्रह किया था, बहुत बढ़िया, उनको जगह भी काफी दी, उन छोटे छोटे लोगों को जगह भी काफी दी, इसलिए आपके हृदय की विशालता के लिए मैं अभिनंदन करता हूं। ये चीजें मन को छू जाती है, हम सिर्फ ऐसे देखते नहीं है, हमारे मन को छूती है, और ये चीजें जब छूती हैं तो बधाई देने का मन कर जाता है। और आप सब बधाई के अधिकारी हैं, बहुत बहुत अभिनंदन के अधिकारी। छोटे से व्यक्ति को साथ रखते हैं, कितनी ताकत बढ़ जाती है। तो एक तरफ दुनिया के अंदर हमारा डायमंड भी चमकेगा, तो दूसरी तरफ गरीब की झोपड़ी में दिया भी जलेगा। ये दोनों सपने साकार हैं, और इस प्रकार की ये व्यवस्था की गई है। और मैं आशा करूंगा कि सूरत के लोग ये बड़ी बड़ी महंगी चीजें जरूर देखें और जेब भी हल्का करें, लेकिन साथ साथ मेरे जो गरीब परिवारों ने स्टॉल लगाए हैं उनको भी देखें और उनको भी प्रोत्साहित करें, उनका भी हौसला बुलंद हो, उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और देखने जैसे एक एक चीजें बनाई है। मैं ये डायमंड वाले इलाके में शायद 5 मिनट रहा, लेकिन उस वाले इलाके में 15-17 मिनट रहा, जो उन गरीब परिवारों के स्टॉल लगे, वहां मैंने 15-17 मिनट बिताई। यहां पर मैं 2-5 मिनट में इधर उधर चल गया और एक जगह पे फोटो निकलवा दी, बस बात पूरा हो गई। आप समझ सकते हैं हमारी प्रायोरिटी क्या है। हम दोनों चीजों को बढ़ावा देना चाहते हैं। जो खुद दौड़ सकते हैं उन्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको बैठने के लिए भी हमारा मदद चाहिए, उनके लिए हम दौड़ने के लिए तैयार हैं। मित्रों, इन चीजों को साथ जोड़ करके जो रचना की है, इसके लिए मैं फिर एक बार बधाई देता हूं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, आज पूरे विश्व में ऊर्जा के क्षेत्र के संकट की चर्चा चल रही है। ऊर्जा के स्रोत के संबंध में, कहां से ऊर्जा प्राप्त हो, कैसे प्राप्त हो, गैस कहां से लाए, कोयला कहां से लाए, उसके संबंध में सारी दुनिया में एक प्रकार का बड़ा कंपटीशन का एरा चल रहा है। और जो लोग ये दूर का देखते हैं वो क्या कर रहे हैं? बिजली तो उनको पैदा करनी है गुजरात में, लेकिन वे कोयले की खदानें खरीदने लगे। इंडोनेशिया में कोयले की खदान मिले तो खरीद रहे हैं, अफ्रीका में कोयले की खदान मिले तो खरीद रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ऊर्जा के क्षेत्र में लंबी दौड़ के अंदर आगे निकलना है तो हमें इसको टैप करना पड़ेगा। मैं डायमंड वालों को भी कहता हूं, अगर ऊर्जा के लिए कोयले की खदानें गुजरात का आदमी खरीद सकता है, हजारों मील दूर जाकर के खरीद सकता है,
हमने भी डायमंड की खदानों पर अपना निशाना ताकना है। तभी तो हम पूरे चक्र को अपने कब्जे में ले सकते। और हम गुजराती लोग हैं, व्यापारी लोग हैं। ये मिट्टी पर काम करने वाले हर एक का मन गुजराती बन जाता है। अजय भी वैसा ही करेगा जैसा गुजराती करता है। ये इस मिट्टी का अपना एक स्वभाव है। और यहां पर कुछ प्रयास भी किए गए। हमारे लोगों ने एक सोसाइटी बनाई और जिम्बाब्वे में कोशिश की, लेकिन जिस तेजी से हम सोचते हैं उतनी तेजी से भारत सरकार नहीं सोच पाती है। वहां थोड़ा देर से दुनिया चलती है। अगर वे बात को समझ गए होते और जिस समय डायमंड के क्षेत्र में रिसेशन चल रहा था, उस समय मैंने भारत सरकार को आग्रह किया और रॉ डायमंड की ओर भारत सरकार का भी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल संबंध होता है, एक राज्य उसमें कुछ कर नहीं सकता। लेकिन शायद 2G स्पेक्ट्रम इतना बढ़िया काम है कि और काम क्यों करेंगे। वो लटक गया, लुढ़क गया। करने जैसे काम छूट जाते हैं, नहीं करने जैसे पहले हो जाते हैं। और उसी का परिणाम हुआ आज भी रॉ डायमंड। जिम्बाब्वे सरकार से कुछ चीजें अगर भारत सरकार थोड़ा प्रोएक्टिव होकर के कर लेती तो मुझे विश्वास है कि सूरत के हमारे डायमंड वालों के हाथ में जिम्बाब्वे का सारा खजाना उनके हाथ में होता। अभी भी मौका है और मैं आप सबको कहता हूं, आप प्रयास जारी रखिए, निराश मत होना। जहां जोर लगाना मैं लगाता रहूंगा। अभी हम लोग वाइब्रेंट समिट कर रहे हैं। कनाडा हमारा पार्टनर है, 12-13 जनवरी को है। कनाडा भी रॉ डायमंड के लिए काफी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है और इस मुख्य मुद्दे को लेकर के हमने कनाडा को इस बार पार्टनर बनाया। आप में से जो उद्योगकार 12-13 को आएंगे, कनाडा के भिन्न भिन्न सरकारों के प्रतिनिधि आने वाले हैं, वहां के डायमंड उद्योग से जुड़े हुए लोग आने वाले हैं। आप उनके साथ बैठिए। हमने रॉ डायमंड के लिए हम खदानों की तौर कैसे मुड़े। देखिए, आज बिजली के अंदर हमारी ताकत बढ़ी है। उसका मूल कारण यह है कि हमने कोयला की तरफ ध्यान केंद्रित किया और कोयले से लेकर के डायमंड तक हर क्षेत्र में गुजराती का हाथ लगना चाहिए। हम सिर्फ कोयले में अटक रहे हैं तो हम गुजराती नहीं।